माई सेल्फ आशुतोष कुमार मिश्रा, डिफेंस काउंसिल, इलाहाबाद हाई कोर्ट। मैं आज आप लोगों के बीच विधिशास्त्रम कोचिंग के प्लेटफॉर्म पर आप सभी व्यूअरों का स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जो जनरली एक एडवोकेट, लर्नेड काउंसिल और लॉ के विद्यार्थियों के लिए जानना ही नहीं बल्कि उनके लिए आवश्यक है कि वो कंपटीशन में कैसे इसको ड्राफ्ट करें, लिखें और क्वेश्चन सॉल्व करें। हम चर्चा करेंगे बिल और बॉन्ड पे, जो सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 33 में प्रोवाइड है। देखिए चैप्टर नंबर 33 बिल एंड बॉन्ड की बात करता है। बिल क्या है और बॉन्ड क्या है, इसको जानने से पहले हम यह जान लें कि सीआरपीसी में इसके स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्यों अडॉप्ट किए गए, क्यों मेंशन किए गए। किसी भी व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना उसका फंडामेंटल है। इसी पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बिल एंड बॉन्ड का प्रोविजन किया गया है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को तब तक डिटेन नहीं किया जा सकता, तब तक अरेस्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि उसके दोष को साबित न कर दिया जाए। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए मूल अधिकारों को प्रत्याभूत करने के लिए ही दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 33 में जमानत और बंधपत्र का उपबंध किया गया, जिसका प्रक्रियात्मक उपबंध, जिसके प्रोसीजरल पार्ट सेक्शन 436 से 450 में प्रावधान। यह चैप्टर बिल एंड बॉन्ड की बात करता है। तो बिल क्या है, व्हाट इज ए बिल? बिल सीआरपीसी में डिफाइन नहीं और ना ही बॉन्ड को डिफाइन किया गया। तो बिल है क्या? बिल जमानत न्यायालय की वह आदेशिका है जिसके द्वारा न्यायालय किसी अभियुक्त को रिलीज करते समय, छोड़ते समय ये इन शर्तों को अधिरोपित करता है कि आप शर्तों के अनुसार न्यायालय में समय समय पर उपस्थित होंगे, उसे ही जमानत है। प्रश्न उठता है बंधपत्र क्या है? बंधपत्र अभियुक्त द्वारा जमानत पर छोड़ते समय एक प्रत्याभूत होती है, एक गारंटी होती है जो न्यायालय के शर्तों के अनुसार जमा किया जाता है, भी बंधपत्र कहलाता है। चैप्टर नंबर 33 इसी का प्रावधान करता है। जनरली बिल कितने प्रकार के होते हैं? बिल सामान्यतः 4 प्रकार के होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल। पहला मैंडेटरी बिल, सेकंड रेगुलर बिल, थर्ड एंटीसिपेटरी बिल और फोर्थ इंटरिम बिल। डिफॉल्ट बिल को भी मेंशन किया जाता है, वैसे जनरली डिफॉल्ट बिल कंडीशन पे। अब सेक्शन 436 से 450 तक जो चैप्टर नंबर 33 डील करता है वो बिल एंड बॉन्ड की बात करता है। यह चैप्टर अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं, अपने आप में यह पूर्ण नहीं है। इसके अतिरिक्त भी सीआरपीसी में बिल के प्रोविजन दिए गए। आइए हम इसको वर्गीकृत करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं चैप्टर नंबर 3 में दिए गए सेक्शन को कि बिल एंड बॉन्ड का प्रोविजन कहां है। बिल से संबंधित प्रावधान सेक्शन 436 से 439 में प्रावधान है, जो अपने आप में एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके साथ साथ डिफॉल्ट बिल का प्रोविजन सेक्शन 167 में दिया गया है। विदाउट वारंट अरेस्ट करते हैं तो सेक्शन 50 में बिल को बताया गया है कि आप वहां सूचित करेंगे कि आपको जमानत प्राप्त करने का अधिकार है। और सेक्शन 169 से अप्लाई टू अगर आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद अपर्याप्त साक्ष्य प्राप्त करता है, अर्थात साक्ष्य पर्याप्त नहीं है जिसके आधार पर चार्जशीट लगाई जाए, तो उसके जगह वह फाइनल रिपोर्ट लगा देता है और अभियुक्त को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। 169
सप्लाई टू भी बेल की बात करता है। और सेक्शन 389 ये भी अपीलिएट मामलों में बेल की बात करता है। अपीलिएट कोर्ट बेल ग्रांट करती है। अब देखिए सेक्शन 436 टू 439 में बेल से संबंधित प्रावधान है, जिसमें बेलेबल ऑफेंस में बेल प्राप्त करने के लिए बेल इज ए मैटर ऑफ राइट क्रिएट हो जाता है। बेल इज ए मैटर ऑफ राइट क्रिएट, और यह बेल का राइट जहां क्रिएट होता है, ऐसा प्रावधान जिसे हम मैंडेटरी बेल के रूप में जानते हैं, सेक्शन 436 में प्रावधान। यहाँ न्यायालय आपको जमानत देने के लिए बाध्य है। वह जैसे ही आप न्यायालय में उपस्थित होते हैं या लाए जाते हैं या बिना वारंट गिरफ्तार किए जाते हैं, तो संहिता की धारा 436 आपके लिए मैंडेटरी बेल का प्रावधान करती है और कहती है कि आप अगर जमानत देने के लिए तैयार हैं तो यहाँ जमानत आपको दे दिया जाएगा। ये मैंडेटरी बेल है, अर्थात बेल ये मैटर ऑफ राइट की बात करता है। यह कॉन्सेप्ट जो है मोती सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा था कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन, अर्थात जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। अर्थात बेल इज ए मैटर ऑफ राइट क्रिएट होता है। बेलेबल मामले में वहां न्यायालय बेल देने के लिए बाध्य है। वो कहता है कि आप जमानत लेके आओ और बेल ग्रांट हम करें। 436 वहीं 436 ए भी एक मैंडेटरी बेल का ही प्रावधान करता है। अगर अभियुक्त अन्वेषण, जांच और विचारण के दौरान अपने निरुद्धि की अवधि को, अपने गिरफ्तारी की अवधि को, जेल की अवधि को 50% भुगत चुका है, वहां भी बेल इज ए मैटर ऑफ राइट क्रिएट हो जाता है। अब हम आते हैं सेकंड नॉन बेलेबल ऑफेंस के। बेलेबल ऑफेंस और नॉन बेलेबल ऑफेंस की परिभाषा संहिता की धारा 2A में परिभाषित है। सीआरपीसी की धारा 2A बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस को डिफाइन करती है। अब प्रश्न उठता है नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल कैसे ग्रांट किया जाएगा। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बेल प्राप्त करने के लिए 3 तरीके के बेल होते हैं। पहला एंटीसिपेटरी बेल, रेगुलर बेल और बेल टू रिक्वायर एक्यूज्ड टू अपीयर बिफोर नेक्स्ट अपीलिएट कोर्ट। अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो आप एंटीसिपेटरी बेल भी फाइल कर सकते हैं। एंटीसिपेटरी बेल कब फाइल किया जाता है? अग्रिम जमानत कब न्यायालय में फाइल किया जाता है? यह उन परिस्थितियों में फाइल किया जाता है जब अभियुक्त को, किसी व्यक्ति को यह प्रत्याशा हो कि उसे संज्ञेय और अजमानती मामलों में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहां वह अग्रिम जमानत का आवेदन फाइल करेगा। फोरम क्या होगा? कोर्ट ऑफ सेशन होगा या हाई कोर्ट होगा। कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले व्यक्ति की स्टेटस और अपराध की ग्रेविटी और तथ्य एवं परिस्थितियों का अवलोकन करता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में एंटीसिपेटरी बेल भी लिया जा सकता है और रेगुलर बेल भी प्राप्त किया जाता है। रेगुलर बेल के लिए हम कहां जाएं? प्राइमा फेसाई रेगुलर बेल के लिए हम संहिता की धारा 439 में जो स्पेशल पावर देता है, स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन को बेल ग्रांट करने के लिए। रेगुलर बेल के लिए हम कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एक्सेप्ट सेक्शन 437 भी रेगुलर बेल की बात करता है।
लेकिन यहाँ मजिस्ट्रेट बेल ग्रांट करता है, न कि हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन। 437 भी अजमानती मामलों में जमानत का प्रावधान करता है। ये 437 संहिता की धारा 437 भी रेगुलर बेल का प्रावधान करता है, जिसमें न्यायालय को विवेकी अधिकार है, डिस्क्रिशनरी पावर है कि वह बेल ग्रांट करे या ना करे। यह तथ्यों, परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता पर निर्भर करता है। अब नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे डिफॉल्ट बेल क्या है। डिफॉल्ट बेल का प्रावधान सीआरपीसी की धारा 167 में प्रावधानित, 167 सब क्लास 2 में, जब आयोग, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अन्वेषण करते समय 90 और 60 दिन के अंदर 90 और 60 डेज में साक्ष्य एकत्रित करके चार्जशीट फाइल नहीं कर देता है, तो वहां अभियुक्त के पास संहिता की धारा 33 के अनुसार जमानत प्राप्त करने का अधिकार क्रिएट हो जाता है और यहाँ डिफॉल्ट बेल वह प्राप्त कर सकता है। अर्थात जमानत का अधिकार उसे यहाँ प्राप्त हो जा सकता है और सारी 167 सब क्लास 2 में जो भी बेल प्राप्त करेगा डिफॉल्ट बेल, उस पे संहिता की धारा 33 के नियम लागू होते हैं। अर्थात बांड के सारे नियम 167 सब क्लास 2 पे भी लागू होते हैं। डिफॉल्ट बेल उसे कहते हैं। अब आता है बेल बाय अपीलिएट मैटर। आप अपीली मैटर में किसी भी मामले में जब अपील करते हैं तो वहां भी बेल के लिए प्रावधान है। वो संहिता की धारा 389 प्रावधानित करती कि किन परिस्थितियों में अपीलिएट कोर्ट बेल ग्रांट करे। अब हम बात करते हैं जब हम बेल में मैंडेटरी बेल की चर्चा कर लिए। मैंडेटरी बेल की बात करते हैं, रेगुलर बेल की बात करते हैं, एंटीसिपेटरी बेल की बात करते हैं, इंटरिम बेल की बात करते हैं। तो यह बेल ग्रांट करते समय संहिता की धारा 440 से 450 तक की प्रक्रियाओं का भी अनुपालन किया जाएगा, अर्थात बांड भी भरवाए जाएंगे। ऐसे बांड विथ सिक्योरिटी हो सकते हैं या विदाउट सिक्योरिटी हो सकते हैं। अर्थात ये आज हम आप पे बेल से संबंधित बातों पे चर्चा किए। इससे संबंधित विस्तृत हर कंटेंट पे चर्चा आने वाले वीडियो में, आने वाले लेक्चर में किया जाएगा। आप सभी व्यूअरों से हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी इसमें त्रुटियों कमेंट के माध्यम से बताएं, जिससे कि हम और बेहतर से बेहतर आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद, थैंक यू।